भक्तों, इस वाणी को सुनने से पहले अपने मन को थोड़ा शांत करो। जो मैं कहने जा रहा हूं वह कथा नहीं है, वह कल्पना नहीं है, वह किसी ग्रंथ का दोहराव नहीं है। यह स्वयं महादेव की अनुभूति है। एक ऐसा सत्य जिसे समझ लिया तो कलयुग बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वरदान लगेगा। तुमने हमेशा सुना है कि कलयुग सबसे अधम युग है। झूठ, पाप, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, सब कुछ इसी युग में है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि स्वयं महादेव ने कलयुग को सबसे बड़ा अवसर कहा है? नरक नहीं, अवसर। और आज मैं तुम्हें वही कारण बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। जब चारों युगों की रचना हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तब देवताओं में भी यह चर्चा थी कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ होगा। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर था, मनुष्य पवित्र था, अहंकार नहीं था, छल नहीं था। त्रेता में धर्म 3 चरणों पर था, फिर भी मर्यादा थी। द्वापर में धर्म आधा रह गया, पर भक्ति थी, श्री कृष्ण थे। और फिर आया कलयुग, जहां धर्म केवल 1 चरण पर टिकता है। देवता भयभीत थे, सबको लगा अब तो मानव का पतन निश्चित है। तब सभी ने महादेव से प्रश्न किया, हे महादेव, जब धर्म ही नहीं बचेगा तब मानव का उद्धार कैसे होगा? और तब शिव मुस्कुराए, वह मुस्कान जो विनाश से पहले नहीं बल्कि सृजन से पहले आती है। महादेव ने कहा, जिस युग में धर्म सबसे कमजोर होगा उसी युग में मेरी कृपा सबसे सरल होगी। देवता चौंक गए, सरल डॉट इतना अंधकार और सरल। तब शिव ने कहा, सुनो, सतयुग में एक भूल भी 100 जन्मों का बोझ बनती थी। त्रेता में तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता था। द्वापर में कर्म और भक्ति दोनों की परीक्षा थी। लेकिन कलयुग में केवल भावना देखी जाएगी। भक्तों, यही पहला रहस्य है। कलयुग में भगवान कर्म नहीं, नीयत देखते हैं। तुम गलत हो सकते हो, पर यदि तुम सच्चे हो तो महादेव तुम्हारे साथ हैं। सतयुग में साधु बनने के लिए जन्म से शुद्ध होना पड़ता था। प्रादियो, कलयुग में टूटा हुआ मन भी स्वीकार है। महादेव ने कहा, इस युग में मनुष्य सबसे कमजोर होगा, इसलिए इस युग में मेरी करुणा सबसे प्रबल होगी। जो युग जितना अंधकारमय होता है, शिव उसमें उतना ही अधिक प्रकाश बनते हैं। तुम सोचते हो कलयुग में पाप अधिक है, इसलिए यह सबसे बुरा युग है। पर शिव कहते हैं, जहां रोग अधिक होता है वहीं वैद्य की आवश्यकता होती है। जहां अंधकार अधिक होता है वहीं दीपक का महत्व होता है। कलयुग में हर मनुष्य भीतर से युद्ध लड़ रहा है। कोई धन से हार रहा है, कोई संबंधों से, कोई स्वयं से। और जो युग मनुष्य को तोड़ता है वही युग उसे मोक्ष के सबसे निकट भी लाता है। क्योंकि जब सब छिन जाता है तब भी ईश्वर की याद आती है। सतयुग में लोग ईश्वर को जानते थे, कलयुग में लोग ईश्वर को खोजते हैं। और खोज जानने से अधिक शक्तिशाली होती है। महादेव ने कहा, इस युग में मनुष्य गिरते गिरते अंत में मेरी शरण आएगा, और जो स्वयं चलकर आता है वह सबसे प्रिय होता है। भक्तों, समझो इस बात को। कलयुग इसलिए विशेष नहीं है कि यहाँ पाप अधिक है। कलयुग इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ ईश्वर को पाने के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं चाहिए। यहाँ एक आंसू भी पर्याप्त है, एक सच्ची पुकार भी पर्याप्त है। महादेव ने स्वयं कहा, इस युग में मैं श्मशान में नहीं, हृदय में वास करूंगा। जो टूटा है मैं उसी के भीतर बैठूंगा, जो हारा है मैं उसी का सहारा बनूंगा। इसलिए कलयुग सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ भगवान दूर नहीं है, वह पास है, बहुत पास। अब तुम पूछोगे, यदि ऐसा है तो फिर इतने कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों? तो सुनो, कलिए युग में दुख इसलिए है
क्योंकि मनुष्य जाग रहा है, दुख चेतना को जन्म देता है, सुख नींद देता है। सतयुग में लोग सुख में थे, इसलिए प्रश्न नहीं थे। कलयुग में प्रश्न है, इसलिए उत्तर मिल सकते हैं। महादेव प्रश्न पसंद करते हैं, जो पूछता है वही आगे बढ़ता है। कलयुग में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग स्वयं को अकेला समझते हैं, पर महादेव कहते हैं इस युग में मैं सबसे अधिक निकट हूं। तुम्हारे मंदिर जाने से पहले मैं तुम्हारी पीड़ा में हूं, तुम्हारे मंत्र बोलने से पहले मैं तुम्हारी चुप्पी में हूं। इस युग में नाम जप इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह सीधे हृदय से निकलता है, नियम से नहीं। महादेव ने कहा सतयुग में मंत्र सिद्ध होते थे, कलयुग में मन सिद्ध होता है, और जिस दिन तुम्हारा मन मेरी ओर मुड़ गया उसी दिन तुम्हारा उद्धार आरंभ हो गया। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं, गुफा में बैठने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर बैठना ही पर्याप्त है। कलयुग में हर व्यक्ति स्वयं का रावण है, और जब रावण थक जाता है तब शिव की आवश्यकता होती है। इसलिए इस युग में शिव सबसे अधिक पूजे जाते हैं, क्योंकि वह पतन में भी स्वीकार करते हैं। वह दोष नहीं देखते, वह संभावना देखते हैं। आप कली करुणा में हैं भक्तों, यह केवल शुरुआत है। यह पहला कारण था कि क्यों शिव ने कलयुग को अवसर कहा। अभी और गहरे रहस्य बाकी हैं। अभी यह समझना शेष है कि कलयुग में मोक्ष इतना सरल क्यों है, नाम जप इतना प्रभावशाली क्यों है, और शिव भक्ति इस युग में इतनी तीव्र क्यों है। भक्तों, अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां से कलयुग का सबसे गहरा रहस्य दिखाई देता है। अब तक तुमने जाना कि कलयुग को महादेव ने अवसर क्यों कहा। अब सुनो कि इस युग में एक क्षण का स्मरण कैसे जन्मों के बोझ को जला देता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह शिव का नियम है। महादेव कहते हैं समय जितना छोटा होता है शक्ति उतनी ही सघन होती है। सतयुग लंबा था इसीलिए साधना लंबी थी, कलयुग छोटा है इसलिए साधना तीव्र है। सतयुग में एक मंत्र सिद्ध करने में वर्षों लगते थे, त्रेता में यज्ञ और नियम आवश्यक थे, द्वापर में सेवा और भक्ति दोनों चाहिए थे, पर कलयुग में केवल एक सच्चा स्मरण पर्याप्त है, क्योंकि इस युग में मनुष्य का मन बिखरा हुआ है, और जो बिखरा है उसे समेटने में अधिक समय नहीं लगता, केवल दिशा बदलनी होती है। महादेव कहते हैं इस युग में मैं परिणाम नहीं देखता, मैं प्रयास देखता हूं। तुम पूछते हो क्या केवल नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव कहते हैं नाम नहीं, भाव नाम तो होंठ बोलते हैं, भाव आत्मा बोलती है। कलयुग में आत्मा थकी हुई है, और थकी हुई आत्मा की पुकार सबसे सच्ची होती है। इसलिए एक टूटे हुए मन से निकला हुआ नाम लाखों नियमों से अधिक शक्तिशाली होता है। भक्तों, समझो इस नियम को। कर्म का बोझ तभी भारी होता है जब अहंकार उसे ढो रहा हो। जिस दिन तुमने कहा हे शिव अब मैं नहीं जानता, उसी दिन बोझ हल्का हो गया। कलयुग में सबसे बड़ी साधना है स्वीकार। स्वीकार के मैं कमजोर हूं, स्वीकार के मैं भ्रमित हूं, स्वीकार के मैं थक गया हूं। महादेव ऐसे स्वीकार से तुरंत प्रकट होते हैं। महादेव ने कहा इस युग में मैं पवित्रता नहीं खोजता, मैं सच्चाई खोजता हूं, क्योंकि पवित्रता अभिनय हो सकती है पर सच्चाई नहीं। जो व्यक्ति अपने दोषों के साथ मेरे सामने खड़ा होता है वही मेरा होता है। इसलिए कलयुग में पापी नहीं, ढोंगी सबसे दूर होता है। अब एक और रहस्य सुनो। कलयुग में स्मरण इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इस युग में स्मृति कमजोर है। मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, और जो भूल के बीच भी मुझे याद कर ले वह मेरे हृदय में स्थायी स्थान पा लेता है। सतयुग में याद रखना आसान था, कलयुग में कठिन है, और जो कठिन में भी करता है वही श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं इस युग में मैं गिनती नहीं करता, मैं यह नहीं देखता कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया। मैं ये देखता हूं कि किस क्षण लिया। क्या वह क्षण तुम्हारे टूटने का था? क्या वह क्षण तुम्हारे अहंकार के गिरने का था? यदि हां
तो वही क्षण मोक्ष का बीज बन जाता है। भक्तों, यही कारण है कि कलयुग में संकट के समय लिया गया नाम तुरंत फल देता है, क्योंकि वह सौदेबाजी नहीं होती, वह सौदा नहीं होता, वह आत्मसमर्पण होता है और शिव आत्मसमर्पण से बंध जाते हैं। तुमने सुना होगा कि कलयुग में गुरु नहीं मिलते, यह भी आधा सत्य है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं स्वयं गुरु बनता हूँ। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा दुख, तुम्हारी ठोकरें, यही तुम्हारे गुरु हैं, और जब तुम इनसे सीख लेते हो तब मैं तुम्हें भीतर से दिशा देता हूँ। इसलिए कलयुग में ज्ञान बाहर नहीं, भीतर उतरता है। एक और गुण बात समझो, कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है, और जहाँ समय नहीं होता वहाँ निर्णय शुद्ध होता है। लंबी साधना में मन भटक सकता है, क्षणिक साधना में मन सच्चा होता है। इसलिए एक क्षण का शिव स्मरण इतना प्रभावी है। महादेव कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब तुम मुझे पूरी तरह पा सकते हो। कलयुग मनुष्य से सब कुछ छीनता है ताकि अंत में केवल शिव शेष रहे। यह क्रूरता नहीं है, यह करुणा है, क्योंकि जो कुछ भी अस्थाई है वह तुम्हारा नहीं था, जो अंत में रहता है वही सत्य है। भक्तों, अब समझो कि क्यों कलयुग में भक्ति इतनी तीव्र है, क्यों लोग बिना तर्क के शिव से जुड़ जाते हैं, क्यों एक साधारण व्यक्ति भी गहरे अनुभव करने लगता है। क्योंकि इस युग में छल अधिक है, इसीलिए सच्चाई तुरंत पहचानी जाती है। महादेव ने कहा, इस युग में मैं मंदिरों में कम और जीवन की ठोकरों में अधिक मिलता हूँ। जहाँ तुम टूटते हो वहीं मैं खड़ा हूँ, जहाँ तुम रोते हो वहीं मैं सुन रहा हूँ। और जो इस युग में मुझे अपने दुख में पहचान लेता है वह सबसे भाग्यशाली होता है। अब ये मत सोचो कि कलयुग में सब सरल है इसलिए यह हल्का युग है, नहीं, यह सबसे कठिन युग है। पर कठिन इसलिए है क्योंकि पुरस्कार सबसे बड़ा है। कम समय में अधिक फल, कम प्रयास में गहरा परिणाम, कम शब्दों में पूर्ण मौन। महादेव कहते हैं, इस युग में मोक्ष दूर नहीं है, वह हर उस क्षण के पीछे छिपा है जब तुम थककर मुझे याद करते हो, हर उस सांस में छिपा है जब तुम हार मानकर मुझे सौंप देते हो। भक्तों, अभी कहानी अधूरी है। अभी यह समझना बाकी है कि क्यों कलयुग में शिव भक्ति सबसे तीव्र रूप लेती है, क्यों शमशान के स्वामी इस युग में घर घर पूजे जाते हैं, क्यों शिव का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। भक्तों, अब हम उस सत्य के निकट हैं जिसे सुनकर मनुष्य या तो जाग जाता है या फिर डर जाता है, क्योंकि अब महादेव उस विषय पर बोलते हैं जिसे कलयुग का सबसे बड़ा पाप कहा गया है, और साथ ही वह पुण्य भी जो उस पाप से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। महादेव कहते हैं, कलयुग का सबसे बड़ा पाप कोई कर्म नहीं है, न हत्या, न चोरी, न छल। कलयुग का सबसे बड़ा पाप है स्वयं को असहाय मान लेना, यह मान लेना कि मैं अकेला हूँ, यह मान लेना कि ईश्वर दूर है। महादेव कहते हैं, जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसकी पीड़ा कोई नहीं देख रहा, तभी वह टूटता है, और जो टूटकर भी मुझे याद नहीं करता वही वास्तव में पाप में है, क्योंकि पाप कर्म से नहीं विस्मृति से जन्म लेता है। ईश्वर को भूल जाना ही वास्तविक पतन है। सतयुग में लोग मुझे देखते थे, त्रेता में मुझे मानते थे, द्वापर में मुझे समझने लगे, पर कलयुग में मुझे याद रखना पड़ता है, और जो याद रख लेता है वही इस युग का साधक है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं विश्वास नहीं मांगता, मैं केवल स्मरण चाहता हूँ। अब उस पुण्य को समझो। कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य है टूटते हुए भी मुझे पुकार लेना। जब सब दरवाजे बंद हों तब भी भीतर एक द्वार खोल देना। जब मन कहे अब कुछ नहीं बचा, तब भी एक बार कहना, हे शिव तू है बस इतना। यही सबसे बड़ा पुण्य है। भक्तों,
यह सुनने में सरल लगता है, पर यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि दुख में मनुष्य या तो शिकायत करता है या फिर क्रोधित होता है, पर जो दुख में भी समर्पण कर दे वही कलयुग का सिद्ध साधक है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं त्याग नहीं देखता, मैं पकड़ छोड़ना देखता हूं। जो व्यक्ति कह देता है अब मेरी नहीं चलेगी, वही मेरे निकट है, क्योंकि अहंकार का अंत ही शिव का आरंभ है। कलयुग में हर व्यक्ति भीतर से बोझ ढो रहा है, अतीत का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ, भय का बोझ। और महादेव कहते हैं, जिसने एक बार भी मन से कहा हे शिव यह बोझ तू उठा ले, उसी क्षण उसका भार कम हो गया। अब एक और गूढ़ रहस्य सुनो। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं शुद्धता नहीं मांगता, क्योंकि शुद्धता दुर्लभ है। मैं प्रामाणिकता मांगता हूं, क्योंकि वह उपलब्ध है। जो जैसे है वैसा ही मेरे सामने आ जाए, बिना मुखौटे, बिना डर। इसी कारण कलयुग में शिव भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, क्योंकि शिव सुधार नहीं करते, वह स्वीकार करते हैं। और जो स्वीकार करता है वही बदलता है, जो बदलने का दिखावा करता है वह दूर ही रहता है। तुमने देखा होगा कलयुग में लोग मंदिर में कम, संकट में अधिक शिव को याद करते हैं। यह दोष नहीं है, यह इस युग की विशेषता है, क्योंकि संकट में लिया गया नाम अहंकार से मुक्त होता है और शिव को अहंकार रहित पुकार ही प्रिय है। महादेव कहते हैं, जब तुम मुझे इसलिए याद करते हो कि तुमने सब खो दिया है, तब मैं तुम्हें वह देता हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता, शांति, स्थिरता, स्वीकृति। भक्तों, इस युग में एक और कारण से शिव भक्ति तीव्र है। कलयुग में रिश्ते टूटते हैं, भरोसे टूटते हैं, आदर्श टूटते हैं, और जब सब कुछ टूटता है तब केवल वही साथ रहता है जो अजन्मा है, अविनाशी है, और वही शिव है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं केवल पूजा में नहीं, प्रतीक्षा में भी रहता हूँ। जब तुम देर रात अकेले बैठे होते हो, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब मैं मौन में तुम्हारे साथ होता हूँ। अब समझो कि क्यों कलयुग में शिव का स्वरूप अधिक करुण दिखता है, क्यों वह भस्म लगाते हैं, क्यों वह श्मशान में रहते हैं। क्योंकि यह युग भी एक श्मशान है, जहाँ पुरानी पहचानें जल रही हैं, जहाँ अहंकार राख बन रहा है, और शिव वहीं वास करते हैं जहाँ सब कुछ समाप्त होता है। महादेव कहते हैं, अंत से मत डरो, क्योंकि हर अंत मेरे निकट लाता है। कलयुग मनुष्य को अंत दिखाता है ताकि वह अनंत की ओर मुड़ सके। भक्तों, यह भी समझ लो कि इस युग में सबसे बड़ा भ्रम क्या है। यह भ्रम कि तुम्हें सब कुछ संभालना है। महादेव कहते हैं, जो यह मान लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वही सबसे अधिक दुखी होता है, और जो यह मान लेता है कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं, वही सबसे अधिक मुक्त होता है। कलयुग में मुक्ति जंगलों में नहीं है, मुक्ति उस क्षण में है जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो, हे शिव अब जैसा तू चाहे। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं बल नहीं देखता, मैं झुकना देखता हूं। जो झुक गया वह उठ गया, जो अकड़ा रहा वह टूट गया। भक्तों, अब तुम समझ रहे हो कि कलयुग को अवसर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ हर टूटन, हर असफलता, हर अपमान एक द्वार है, शिव की ओर जाने का द्वार। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर न निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भक्तों, अब हम उस अंतिम सत्य के सामने खड़े हैं जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। महादेव कहते हैं, कलयुग में मोक्ष इसलिए निकट है क्योंकि मृत्यु निकट दिखाई देती है। सतयुग में मृत्यु दूर थी, इसलिए जीवन का भ्रम गहरा था। कलयुग में मृत्यु हर क्षण सामने है, इसलिए सत्य जल्दी समझ आता है। महादेव कहते हैं, जिस युग में मनुष्य को यह एहसास हो जाए कि वह स्थायी नहीं है, उसी युग में वह अनंत की ओर मुड़ सकता है। कलयुग मनुष्य को बार बार याद दिलाता है कि सब कुछ छूट जाएगा, और यही स्मरण उसे शिव के निकट लाता है। तुम मृत्यु से डरते हो, पर शिव कहते हैं मृत्यु भय नहीं है, वह द्वार है। और जो इस युग में मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी समझ लेता है। कलयुग का सबसे बड़ा शिक्षक मृत्यु है। वह अहंकार तोड़ती है, वह झूठे सपनों को गिराती है, वह मनुष्य को उसके सत्य के सामने खड़ा कर देती है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के भय में मिलता हूँ। जब तुम सोचते हो सब समाप्त हो जाएगा, तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या कभी समाप्त नहीं होता, और वही अनुभव मोक्ष की शुरुआत है। भक्तों, अब उस अंतिम रहस्य को सुनो। महादेव कहते हैं, कलयुग में मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष कोई लोक नहीं है, मोक्ष एक दृष्टि है। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि जो कुछ घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। कलयुग में दुख इसलिए तीव्र है क्योंकि जागरण भी तीव्र है। कम समय में अधिक सीख, कम जीवन में गहरा अनुभव। महादेव कहते हैं, इस युग में एक जीवन पर्याप्त है। सतयुग में मोक्ष के लिए अनेक जन्म लगते थे, कलयुग में एक सच्चा जीवन ही पर्याप्त है। अब समझो कि शिव इस युग में हर क्षण क्यों मिलते, क्योंकि यह युग क्षण भंगुर है, और जो क्षण भंगुर है वही शिव का वास है। स्थिर में नहीं, परिवर्तन में, शुरुआत में नहीं, अंत में, सफलता में नहीं, गिरावट में। महादेव कहते हैं, जब तुम हारते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो, क्योंकि जीत अहंकार को बढ़ाती है और हार उसे गिराती है, और जहां अहंकार गिरता है वहीं मैं प्रकट होता हूं। भक्तों, यही कारण है कि कलयुग में साधारण मनुष्य भी गहरे अनुभव करता है, क्योंकि वह गिरता है, क्योंकि वह टूटता है, क्योंकि वह हारता है, और हर हार उसे मेरे और निकट ले जाती है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं अंतिम क्षण का इंतजार नहीं करता, मैं हर क्षण उपलब्ध हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे थके हुए मौन में, तुम्हारे स्वीकार में। अब यह भी समझ लो कि कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम क्या है। यह भ्रम कि मोक्ष मरने के बाद मिलेगा। महादेव कहते हैं, जो जीते जी समझ गया वही मुक्त है। जो हर परिस्थिति को मेरी ओर से आया मान लेता है वही जीते जी मुक्त है। कलयुग में जीवन बहुत तेज है, और तेज बहाव में जो छोड़ देता है वही बचता है, जो पकड़ता है वही डूबता है। महादेव कहते हैं, इस युग में तैरना नहीं, बहना सीखो, जहां मैं ले जाऊं वहीं स्वीकार करो। भक्तों, अब यह पूरी वाणी एक वाक्य में समझ लो। कलयुग इसलिए सबसे बड़ा अवसर है क्योंकि यहाँ ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं पड़ता, तुम्हें केवल टूटना पड़ता है, और टूटने के बाद मुझे पुकार लेना पड़ता है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं साधुओं का नहीं, थके हुए मनुष्यों का देवता हूँ। जो जीवन से थक गया वही मेरे सबसे निकट है, जो अभी भी अपने बल पर खड़ा है वह अभी दूर है। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन कठिन है तो इसे अभिशाप मत समझो, यह निमंत्रण है। यदि तुम टूट रहे हो तो इसे पतन मत समझो, यह द्वार है। यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसे अज्ञान मत समझो, यह आरंभ है। महादेव कहते हैं, कलयुग में जो यह समझ गया कि वह कुछ नहीं है वही सब कुछ पा गया।
और जो यह समझ गया कि शिव ही शेष है वही जीते जी मुक्त हो गया। भक्तों, अब वाणी समाप्त होती है पर यात्रा नहीं। यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हैं तो समझ लेना कि महादेव ने तुम्हें सुन लिया है। और याद रखना, इस युग में देर नहीं होती, एक क्षण का सच्चा स्मरण भी पर्याप्त है। यह कलयुग है और इसीलिए यह सबसे बड़ा अवसर है। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है